छोटी बहू। सुनिए वो। अरे सुन लूंगा मैं, इधर आओ। हाँ नहीं। क्या हुआ? वो मैंने ना व्रत लिया है। कैसा व्रत? शादी के 6 महीने तक ना आप मुझे छू नहीं सकते। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? एक सेकंड, तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? नहीं, ये व्रत मैंने आपके लिए तो रखा था, आपकी सुख और शांति के लिए। हमारे यहाँ एक ज्योतिषी महाराज है, उनका कहा ना सब कुछ सच होता है। हर शुभ काम से पहले लोग उनके पास जाकर सलाह मशवरा लेते हैं। बस शादी से पहले मैं भी उनके पास गई पूछने के लिए कि हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, घर परिवार सब कुछ कैसा रहेगा। लेकिन ज्योतिषी महाराज जी ने ऐसी भविष्यवाणी की कि मेरे पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। ऐसी क्या भविष्यवाणी की उन्होंने? ज्योतिषी महाराज ने बताया शादी के बाद अगर 6 महीने में मैंने एक भी बार अपने पति को छूती हूँ ना, 6 महीने के अंदर ही आपकी जान चली जाएगी। क्या? हाँ, इसीलिए तो मैं इतना ज्यादा डर गई थी। लेकिन ये क्या बात हुई भला कि तुम मुझे छुओगी तो मेरी जान को खतरा है? हाँ, वो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर ना राहु का शापित दोष है और अगर मैं अपने पति को छूंगी ना, मेरे पति इस दुनिया से तीसरी दुनिया में चले जाएंगे। आप अगर अपनी जान की परवाह नहीं करते तो वो बात अलग है, लेकिन मुझे ना इस उम्र में विधवा वाली साड़ी पहनकर नहीं घूमना है। मैं महाराज की कही बात नहीं टाल सकती। अगर आपने मुझे छुआ ना तो फिर आप तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? हाँ ना। क्या कर रही है यहाँ पर? ये आप क्या कर रहे हो यहाँ? वो मैं तू मेरे कमरे में सोने आने वाली थी ना, तो फिर तू नहीं आई क्योंकि तेरा अर्जुन भैया के साथ झगड़ा हो गया ना, तो तुझे मेरे पास सोना था। अरे क्या हो गया? तुम्हें परेशान हो गई, फिर तुझे ढूंढने आना पड़ा मुझे, मैं इसलिए चली आई। धीरे 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 इतनी बातें मत कीजिए प्लीज। अरे बाप रे, तू क्या यहाँ ताका झाकी कर रही थी? छी 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 छी, ये धीरे ताका झाकी जैसा कुछ हो ही नहीं रहा अंदर। मुझे भी बता रही है ये सब, मुझे मत बोल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चल चल कमरे में चल, सोते हैं ना, चल। आप जाओ, मैं आती हूँ, आप जाओ। हे भगवान, तुझे क्या उत्सुकता है, क्या हो रहा है ये देखने में? तू क्या देखेगी? क्यों देखेगी? मत देखना, घिन आ रही है मुझे तो। छी दीदी शांत हो जाइए, और घिन जैसा अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है। नई दुल्हन ना पुलटू दादा को अपने को छूने भी नहीं दे रही। क्या बात कर रही है? पुलटू दादा अंदर ऐसे बेवकूफों जैसे बस खड़े हुए हैं। वो नई दुल्हन है ना, वो कह रही कि उसने कोई व्रत रखा हुआ है 6 महीने के लिए। कुछ करना तो दूर की बात है, पुलटू दादा उसे छू भी नहीं सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? अरे वही तो समझने की मैं भी कोशिश कर रही हूँ। समझने की कोशिश, लेकिन तू जो भी समझने की कोशिश करे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे दीदी शांत। 1 मिनट दीजिए मुझे पता कर। 1 मिनट। नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। आप नहीं मानते तो ना सही, फिर मानने ना मानने के लिए ना आप जिंदा नहीं रहेंगे। और आपकी बेचारी बूढ़ी माँ का क्या होगा? इसका मतलब मुझे 6 महीने तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा? हाँ, महाराज जी ने तो यही भविष्यवाणी की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो कुछ नियम भी बताए। उन्होंने तो ऐसा भी कहा है कि कोई खतरा मंडरा रहा है तो आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। ये कैसी बात कर रही हो? घटना दुर्घटना क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ अरे नहीं, ठीक है। अरे महाराज जी ने कहा है कि आपका समय ना सही नहीं चल रहा है और कोई बड़ी आपदा आने वाली है आपके घर पे, इसलिए आपको ना 6 महीने तक सन्यासियों की तरह रहना पड़ेगा। शुद्ध सात्विक तरीके से भोजन करना पड़ेगा आपको। औरत के साथ काम संग बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको, और आपको गुस्सा ना बिल्कुल त्यागना पड़ेगा।
बिल्कुल शांत रहना होगा आपको। अगर ऐसा नहीं किया ना तो आपकी जान को खतरा है। ओह हाँ, उन्होंने तो ऐसा भी कहा था कि आपको सड़क पर चलने में भी बचना होगा, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है आपके साथ। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर ये सब बातें मैं आपको शादी से पहले बता देती तो आप डर नहीं जाते, इसीलिए नहीं बताई आपको ये सारी बातें मैंने। मैं डर जाता इसलिए तुमने बताया ही नहीं। बताकर क्या ही होता, आप और ज्यादा डर जाते। अच्छा, अब क्यों बता रही हो? अब बिना बताए कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर आप मुझे अभी छू लेते तो कल सुबह तक आपको हार्ट अटैक भी आ सकता था। ये कैसी बातें कर रही हो? अटैक, दुर्घटना, घटना, क्या कर रही हो? क्या बोले जा रही हो? इतने शुभ दिन पे इतनी अशुभ बातें कर रही हो तुम। आप अशुभ कह रहे हो, लेकिन मैंने जब से ये सब सुना है ना तब से मेरा जी बहुत ज्यादा घबरा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं आज ही अभी मेरे पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। अगर आप नहीं रहे इस दुनिया में तो मैं तो ना विधवा ही हो जाऊंगी और मुझे सफेद साड़ी पे जिंदगी गुजारनी होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो आपको बिल्कुल छूने नहीं दूंगी। नहीं। क्या लगा रखा है बार बार एक ही बात, बार बार एक ही बात? तुम इतनी बार दोहरा चुके हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज ही मर जाऊंगा। और फिर एक ना एक दिन तो मरना ही है ना सबको, तो फिर भविष्यवाणी का। अरे भविष्यवाणी तो अच्छी है ना, अगर आपको अपनी मौत के बारे में पता चल जाए आप उसे रोकने के लिए इंतजाम भी तो कर सकते हो ना। आपको सात्विक तरीके से जिंदगी गुजारनी है और बस मुझे छूने से खुद को रोकना होगा। बस यही दो काम तो करने हैं आपको। अगर आपने ये दो चीजें कर ली ना उसके बाद आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर तुम कहाँ सोओगी? अब मैं यही बिस्तर पे बीच में तकिया डाल के सो जाऊंगी, और अगर आपका कभी संयम टूटा तो मैं जमीन पर सो जाऊंगी, और अगर फिर भी आपने मुझे कभी तंग किया ना तो मैं इस कमरे से बाहर चली जाऊंगी। लेकिन आपकी जान से ज्यादा जरूरी ना मेरे लिए कुछ नहीं है। आपकी जान मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है और कुछ भी नहीं। क्या मैं आपकी पत्नी होने के नाते ऐसा कोई भी काम कर सकती हूँ जिससे आपकी जान को खतरा हो? क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? सोच रहा हूँ कि ये सब बातें जो तुमने मुझे कही, क्या ये सब बातें महाराज जी ने कही हैं? मेरा मतलब, क्या पहले कभी उनकी कोई भविष्यवाणी सच हुई है? हाँ, वो सब उनका कहा मानते हैं और वो जो भी कहते हैं ना वो सब सच होता है। सब? हाँ बिल्कुल। हाँ, इसीलिए तो हम सब लोग उन पे इतना भरोसा करते हैं और मेरी माँ भी उन पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है। जब माँ ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढे थे ना तो माँ ने कई रिश्ते देखे लेकिन उनको कोई पसंद ही नहीं आया। फिर वो महाराज जी के पास गई। महाराज जी ने बताया कि इसी महीने में मुझे कोई लड़का मिलेगा, और देखो 26 दिन ही हुए थे कि हम दोनों की शादी हो गई। कहा ना उन्होंने बिल्कुल सच। अब बताइए मैं कैसे भरोसा ना करूं उनकी भविष्यवाणी पर? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे छूकर देख लीजिए, आपको कल सुबह तक पता लग जाएगा। छूइए। नहीं ठीक है। अरे छूइए। अरे नहीं ठीक है। मुझे अपनी जान के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। ये मौत का डर लेके मैं कैसे अपने काम धाम करूंगा? अरे मुझे तो रोज घर से बाहर निकलना ही है ना, ऑफिस जाना पड़ता है मुझे। मैं क्या घर से बाहर निकलना मत कर दूंगा? अरे मौत से क्यों डरेंगे आप? आपको तो बस सतर्क रहना है, बस सात्विक भोजन करना है आपको, और बस मुझे छूने से परहेज करना है। अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। और ये ज्यादा ना मछली नहीं खा सकते हैं आप। हाँ, अरे मैं बिना मछली के तो चावल भी नहीं खा सकता हूँ। अरे मछली के सात्विक भोजन में आती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको नहीं पता कि मछली सात्विक भोजन में नहीं आती है? बड़े अजीब किस्म के आदमी हैं आप। नहीं ठीक है मैं समझ गया। मुझे मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है। अभी तक मैंने अपने जीवन में देखा ही क्या है। तुम्हारे साथ तो अभी भी मेरी शादी हुई है और
गृहस्थी शुरू भी नहीं हुई और ये क्या हो रहा है पुल्टू दादा के साथ? जी मुझे पुजारिनी का कोई गेम प्लान लगता है, हमें जरूर पता लगाना होगा। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।